यस बच्चों, आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस आपके जनरेट होते हैं मेन साइड और आपके नीट के अंदर, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसको लेके आज हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आज जो होगा दैट इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो इस पॉइंट या इस टॉपिक के ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और एक मैं आपको बहुत ही यहाँ पे भी मैं आपको इजी ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल के साथ साथ ये भी बताना होता है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज या फिर आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो कौन सा चार्ज आपका एकोमुलेट हुआ है उसके बारे में मैं बात करूँगा। इजी ट्रिक के बारे में बात करूँगा। तो चलो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा टाइप ए इसका पढ़ाऊँगा, देन मैं पढ़ाऊँगा आपका टाइप बी। ठीक है, तो टाइप ए और टाइप बी दोनों पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बेटा सबसे पहले टाइप ए पे। तो टाइप ए की बात करते हैं पहले। टाइप ए के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं टाइप ए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस की एक्चुअली मैं लैंग्वेज पहले बताता हूँ आपको। ठीक है, टाइप ए के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ऐसा पूछते हैं, डिटरमाइन दी चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, क्या पूछेंगे, मैं लिख देता हूँ एक बार, आप लोगों को लिखने के लिए आसानी रहेगी। डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलाइडल particle, determine the charge on colloidal particle in given cases। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं किस तरीके सॉल्व करते हैं वो हम बात करेंगे। डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इन गिवन केसेस, ये टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, सब लोग फोकस करो इधर। इसमें मैं बच्चों में लूँगा FeOH थ्राइस, ठीक, प्लस FeCl3। ठीक है बेटा, FeCl3 यहाँ पे आपका एक्वस, ठीक है, और आपका जो FeOH थ्राइस है आपका ये PPT प्रेसिपिटेट में आपका डिफाइन। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो वो देखो जरा भाई। यहाँ पे आपका जो एक्वस वाला पार्ट है ना, ये तो आपका एक्वस वाला पार्ट है, और अब ये बेटा आपका PPT वाला पार्ट। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो कोलाइडल जो आपका हम बात कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में, तो ये जो आपका PPT वाला पार्ट है डेफिनेटली आपके कोलाइडल पार्ट में जाएगा, मतलब FeOH थ्राइस। अब इसके साथ आपका कौन सा आयन डिफाइंड होगा तो वो आपको देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, FeCl3 और FeOH थ्राइस, इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन आपको दिख रहा है बच्चों आपका Fe+3। ठीक है, तो Fe+3 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो कोलाइडल पार्टिकल होगा बेटा उसके पास चार्ज कैसा होगा, इट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज। फर्स्ट समझ आया क्या? अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स क्या जो समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। या सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को लेंगे हम लोग। सपोज FeOH थ्राइस प्लस NaOH। ठीक है, NaOH पता है आपको ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब FeOH थ्राइस है, यहाँ पे आपका ये PPT बिल्कुल आपका यहाँ डिफाइंड है। अब यहाँ से आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा वो देखो, ये तो आपका बेटा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ये बनेगा, फर्स्ट देखो FeOH थ्राइस, ये तो PPT वाला पार्ट। अब यहाँ तो कॉमन क्या है, कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो कॉमन आपको देखना पड़ेगा। कॉमन क्या है दोनों में से भाई, OH-। ठीक है, तो OH- भाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो। तो ये क्या बन गया आपका, ये कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ बेटा चार्ज कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आसान तरीका है, देखो समझो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल्स आते भी हैं और आपको समझ में भी आएगा। प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये आपका एक्वस पार्ट, ये आपका PPT। अब बताओ यहाँ से दोनों में से क्या आपका बनेगा। तो यहाँ से भाई आपका देखो भाई, इन दोनों में से देखो आपका कॉमन पहले बताओ मुझे, PPT वाला पार्ट है तो PPT वाला तो पहले चला जाएगा। फर्स्ट ए टाइप की बात कर रहे हैं, AgI। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई, I- कॉमन है तो लिख दो इसको, सिंपल तरीका है। तो ये बन गया आपका यहाँ से कोलाइडल पार्टिकल, और बेटा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये भी समझ में आपको आया? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
फोर्थ एग्जाम्पल पे, नाउ दिस इज AgI प्लस AgNO3। AgNO3 आपका यहाँ पे एक्वस है, ठीक है। ये आपका यहाँ से PPT वाला पार्ट डिफाइन किया है। तो बताओ जरा रिजल्टेंट यहाँ से क्या बनेगा। भाई PPT वाला है वो तो आपका चला जाएगा आपके कोलाइडल पार्ट्स के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों में से कॉमन वाला पॉइंट, कॉमन बेटा कौन सा है, तो कॉमन आपको दिख रहा है सिल्वर Ag+1। तो यहाँ से बेटा ये हो गया आपका कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ से चार्ज क्या होगा आपका, इट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, इसको देखो ध्यान से, कर सकते हो आप भी इसे AH2S3 प्लस K2S या फिर H2S, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। बताओ क्या बनेगा आंसर। भाई ये वाला पार्ट तो आपका PPT वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक। तो भाई जो PPT वाला पार्ट है वो तो आपका रिलीज हो जाएगा पहले कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर। अब इसके बाद मुझे बताओ दोनों में से कॉमन क्या है। भाई सल्फर आपका पार्ट कॉमन है, तो बेटा चार्ज कितना रहेगा, -2 चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया है, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए हैं। और भाई चार्ज कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, लिखो इसको। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। E टाइप समझ में आपको आया। अब चलते हैं टाइप बी पे। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका टाइप बी। टाइप बी के अंदर क्वेश्चन में आपको कंपाउंड गिवन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए। गिवन कंपाउंड हैज वेरी लेस या फिर लो वैल्यू ऑफ KSP। मैंने KSP पढ़ाया था इक्विलिब्रियम के अंदर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्वेश्चन में इस तरीके दिया जाएगा, सो दैट these compound easily form PPT, ठीक है। तो इसमें टाइप बी में क्या होगा, गिवन कंपाउंड्स जो आपको गिवन होंगे बेटा वो वेरी लेस वैल्यू ऑफ KSP डिफाइन करते हैं। तो उस केस में आपको देख रहे हैं कि सो दैट दीज कंपाउंड्स इजीली फॉर्म, तो आपको इजीली PPT फॉर्म, मतलब जो आपको देख रहे हैं कि जिनकी लेस आपको KSP है। कुछ कंपाउंड्स एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स आपके जनरली होते हैं, तो चलो देखते हैं टाइप बी के अंदर। तो फर्स्ट कंपाउंड में बात करूँगा, इट इज़ ए FeOH थ्राइस। नेक्स्ट AlOH थ्राइस। नेक्स्ट AgI, सिल्वर के आपके सॉल्ट्स रहते हैं, AgBr। नेक्स्ट AgCl। नेक्स्ट में बात करूं तो AH2S3, नेक्स्ट Sb2S3। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो NaSN आपका COH, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इजीली आपके PPT का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं बोल देता हूँ, इसको आपको याद रखना है, लर्न करना है, ठीक है। आसान है, हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद में बात करूँ कुछ और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो, आइडेंटिफाई करना सिखाया था मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस एनायंस को लेके, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, ठीक है। इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर बेसिकली मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे KCl हो गया, FeCl3 हो गया, ठीक है, KNO3 हो गया, या फिर मैं बात करूं तो AgNO3 हो गया, ठीक है, HCl, H2SO4, ठीक है। और बात करता हूं तो NaOH। ऐसे आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखाए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के और सॉल्ट के, स्ट्रॉन्ग क्लोराइड्स के, जहाँ पे पता है पूरी तरीके से डिसोसिएशन होता है, तो 100% आपका अल्फा होता है। ये बात समझ में आपको आती है। इसके बाद मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँगा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जनरली यहाँ पे आपको फोकस करना है वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके, ठीक है। और ये वीक क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न आपको मैंने दिया था। अब यहाँ से हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस और समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्सड इन AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्सड इन AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेट करता है, तो देखते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्स विद एक्सिस ऑफ AgNO3, ऐसे भी बोल सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्स विद एक्सिस ऑफ AgNO3, ठीक है। ये हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक, ओके। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, एक तो ये चीज़ आपको ऐसे मिल सकती है, सेकेंड देखो कैसे आपको दे सकता है कि सपोज डाटा आपको दे दे, सपोज कि I प्लस एक्वस AgNO3, जहाँ पे डाटा दे दे कि बच्चों यहाँ पे 0.2 इसकी मोलरिटी है, पोटेशियम आयोडाइड की इसकी 0.1 मोलरिटी है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम आपका 100 ml है, यहाँ पे इसका है 500 ml। दोनों में से को जो बिगर वैल्यू किसकी होगी, कैसे निकालना है, हम बात करते हैं m/BmL, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई इधर तो आपका 20 निकल के आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 50 आ जाएगा। तो भाई बिगर वैल्यू तो आपकी ये हो गई ना इसकी, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या, जो AgNO3 वाला ये पार्ट आपका एक्सेस में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन वाला पार्ट। ये बात ही समझ में आती है, ओके। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे। तो चलो लेते हैं इसी पॉइंट को समझने के लिए कि बच्चों यहाँ पे लिया मैंने पोटेशियम आयोडाइड प्लस लिया है मैंने एक्वस AgNO3। तो ये जो AgNO3 है ये डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये एक्सिस में आपका डिफाइंड होगा, इसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ से आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये आपका जो है इट इज़ ए आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहाँ से तो AgI बन जाएगा, और क्या बनेगा KNO3 बन जाएगा, ठीक है। AgI ये आपको पता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये आपका PPT KSP को लेकर मैंने बताया था, ये आपका PPT डिफाइन हो गया। तो भाई आपका जो हम एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं, तो बताओ रिजल्टेंट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ से आपका जो CP आपका डिफाइन होगा दैट इज़ दी AgI कोलेटरल पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। और मुझे बताओ यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड करने के लिए हम एक्चुअली में किसको देखते हैं भाई, ये तो आपके PPT वाला पार्ट हो गया है। ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये तो है पूरी तरीके से आपका आयोनाइज हो जाएगा, तो ये तो आपका डिफाइंड होगा नहीं, ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया। तो भाई AgNO3 आपका मिलेगा, भाई ये एक्सिस में है, जब AgNO3 एक्सिस में मिल रहा है, अब क्वेश्चन का KNO3 ये भी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। तो भाई यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा भाई, Ag वाला जो पार्ट है Ag प्लस, तो वो आपका डिफाइन हो जाएगा Ag प्लस। तो कैसा आपको मिला भाई, पॉजिटिव आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई FeCl3 इज मिक्सड इन एक्वस NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो पता है कि भाई NaOH सॉल्यूशन है, मतलब ये आपको एक्सिस में डिफाइन कर देना है, ठीक। अब रिएक्शन बताओ जरा, इसकी रिएक्शन क्या होगी कि भाई FeCl3 हो गया प्लस क्या आएगा आपका NaOH आ जाएगा। तो बताओ बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा FeOH थ्राइस हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा NaCl, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें से FeCl3 तो कैंसिल हो जाएगा। भाई NaOH क्या होगा, ये आपके एक्सिस के अंदर है, जब ये एक्सिस के अंदर है तो अब यहाँ से मुझे तो रिजल्टेंट क्या है भाई, FeOH थ्राइस मैंने बताया था, ये तो आपका डेफिनेटली PPT में चला जाएगा भाई। लेकिन इसके साथ आपका कौन सा आयन, कैटाइन या एनाइन, कौन सा आएगा, और कौन सा कैटाइन आएगा, कौन सा एनाइन आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ से आपका जो इधर NaCl है ना, यहाँ से आपका NaOH है, तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग में, बट आपका कौन सा पार्ट डिफाइन होगा, वो तो एक्सिस में कौन सा पार्ट डिफाइन होगा। तो भाई एक्सिस वाला पार्ट तो आपका क्या होगा, OH माइनस ही डिफाइन होगा, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ से देखो आपका ये बचेगा OH माइनस, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा आपका Cp। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं बात करूँ यहाँ पे कि सपोज FeCl3 इज मिक्सड इन H2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि भाई FeCl3
इज मिक्सड इन H2O। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका FeOH थ्राइस बन जाएगा और प्लस क्या बचेगा, HCl बचेगा। इसमें से बच्चों ये वाला पार्ट क्या है बताओ, FeCl3 तो बच्चों आपका वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है। चार्ज की बात करोगे तो आपका ये +3, यहाँ पे Cl पे कितना होगा, -1 होगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों ये पहले ही बोल दिया बच्चों, ये एक्सिस के अंदर है, ठीक है, ये एक्सिस में है। तो आपका FeOH थ्राइस है, ये तो आपका PPT बनेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अंडरस्टैंड करने के लिए। वही PPT वाला पार्ट कौन सा बना, ये तो आपका FeOH थ्राइस बन गया। बट आपका कैटाइंस एनाइंस कौन सा आएगा बताओ, CP की डिफाइन करने के लिए। तो अब समझ में आपको आ रहा है कि भाई H2 एक्सिस में है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे OH- आपका आ जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, OH- नहीं। क्यों भाई, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आपका आता है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से कुछ पार्ट ही तो पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ पार्ट यहाँ से आयोनाइज होंगे OH के, वो आपके पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो फिनिश हो गया ना। एक्सिस में बोलने से मतलब क्या है, प्रैक्टिकली इसको समझना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर आंसर क्या बनेगा, तो फिर यहाँ से आपका, अब देखो ध्यान से, ये जो आपका FeCl3 है, इसका जो आयरन वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा Fe+3, तो आपका ये डिफाइंड हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, आसान है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, ओके। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन आता है SnO2 को लेके, SnO2 + HCl, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा भाई, SnO2 के बारे में पहले बताता हूँ। SnO2 आपका क्या है, ये बच्चों आपका लेस सॉल्युबल कंपाउंड में रहता है, पहली बार बताता हूँ, ठीक है। लेस सॉल्युबल आपका ये रहता है, ठीक, ओके। अब HCl जब इससे मिक्स होगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, पहले तो बन जाएगा SnCl4 बन जाएगा, और बाकी आपका क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। अब मुझे बताओ, सीधा आंसर बताओ जल्दी से, क्या बनेगा, क्या आप कौन सा कंपाउंड आपका डिफाइंड होगा। जब ये लेस सॉल्युबल है तो SnO2 आपका PPT में जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड मुझे बताओ कैटाइंस एनाइंस, यस ये आपका पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, Sn+2, नॉट Sn+2, Sn+4, यस Sn+4, ये इसका आंसर बनेगा, है ना। पॉजिटिवली चार्ज आपका डिफाइन हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।